Start. So let us start the similarity ka question bank. Each and every question we are going to discuss, starting with MCQs, 1 marker question, and we'll also discuss बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भी करेंगे. तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छी तरह से ध्यान देना. दैट्स इट. सो लेट अस सी. या तो ये रहा अपने पास पहला क्वेश्चन. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो पहले एमसीक्यूज है. जितने क्वेश्चंस यहां पर दिए बेटा प्लीज अच्छी तरह से कर लो उतने, बिकॉज उतने भी इनफ होंगे. इफ ट्रायंगल एबीसी इज similar to triangle PQR, see what is given. I'll just properly I'll write it so that you all have no issues about it at all. तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? पहला जो एमसीक्यू है बोलता है कि इफ ट्रायंगल एबीसी, एमसीक्यू का बच्चों क्वेश्चन 1A एमसीक्यू चल रहे हैं, अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR and AB is to PQ is given as 3:4. Then find area of triangle ABC is to area of triangle PQR. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें. ऐसे ही तुमको क्वेश्चन देखने मिलेंगे बच्चों. लेट अस सी. देखो अभी एमसीक्यू कैसे करना है. एमसीक्यू में कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे तुम्हारे पास. देखो मत उसको सॉल्व करने में बिलीव करो तुम, बाकी ऑप्शन अपन अपना मिला लेंगे. दो ट्रायंगल से जो सिमिलर है बच्चों सिंपली, तो ये दोनों इसका मैं सोल्यूशन कर तुमको बताओ एमसीक्यू का. ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर एंड दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन. कोई टेंशन नहीं है इसमें. तुमको AB is to PQ दिया 3:4. अब जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो और किसी एक साइड का मतलब दो पर्टिकुलर साइड्स का रेशियो दिया हो और तुमको एरिया निकालने बोला हो, तो तुम हमेशा सोचोगे थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बच्चा पार्टी AB is to PQ दिया है तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जो इक्वल सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो का थ्योरम था इफ यू रिमेंबर. तो इट्स एमसीक्यू, इसको तुमको फटाफट करना है. AB अपॉन PQ, तो AB is to PQ कितना दिया है? 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 9/16. सो आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका रेशियो विल बी 9/9:16. इसको अपन मिला भी लेते हैं बच्चों. तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन 9:16 आ गया, तो ऑप्शन बी राइट है. आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो लास्ट में मैं आपको सब मार्क करवा दूंगा राइट आंसर्स कौन से थे. अब सेकंड करते हैं. एमसीक्यू क्या बोलता है सेकंड वाला? ये तो ओरली अपन ऐसे कर सकते हैं. बच्चों जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको पहले अपन आंसर उसका मार्क कर लेते हैं सो दैट आपके पास सब कुछ सिस्टमैटिकली रहेगा. तो पहला जो अपने को आंसर आया था बेटा उसको अपन पहले मार्क कर लेते. तो आंसर वाज 9/16, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट था. अब सेकंड क्या बोलता है? Which of the following is not the test of similarity? तो हमको पता है AA टेस्ट तो होता ही है. AA मतलब A is AA टेस्ट, तो ये तो होता ही है. ASA टेस्ट भी होता है, SS टेस्ट भी होता है, लेकिन ये सा कभी सुना नहीं है अपन ने, ये कोई टेस्ट नहीं है. सेकंड का आंसर है सा. सो लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. वेरी सिंपल एमसीक्यूज है, कुछ बड़ी बात नहीं है. इधर मैं साइड में तुमको वर्किंग बताता हूँ इसकी. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तुम लोगों को. तुमको साइड्स निकालनी है, तो तुमको अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है. जब कभी ट्रायंगल सिमिलर हो, जब कभी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका जो रेशियो आता है बच्चों, बहुत सिंपली इसको मैं करके दिखाता हूं तुमको. तो बच्चों यहाँ पर सिंपली क्या करना है अपने को? सॉल्व करना है. तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ upon area of triangle PQR. This will be equal to बच्चा पार्टी. तुमको इस क्वेश्चन में ये पूछा है XY to PQ क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ MCQ. तो दिस विल बी XY स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. तुमको XYZ का एरिया दे के रखा है बच्चों लोगों ने. इट इज 25 एंड PQR is 4. That is equal to XY square upon PQ square. Therefore taking square root, therefore XY upon PQ will be equal to 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 4 का स्क्वायर रूट इज 2.
देखो आंसर इज 5:2 बच्चा पार्टी। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा। तो इफ यू लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, मैंने वर्किंग करके दिखाया पूरा, तुम लोगों का आंसर सी था 5:2। Now when you look at the fourth question बच्चा पार्टी, again same kind of a question, nothing different, MCQs है, सिंपल है। देखो इधर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इसका रेशियो दिया इन्होंने 9/25। तो करस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा? तो यार मतलब ये तो यार बच्चे जैसे क्वेश्चन हो गया एकदम, क्या ही पूछ रहे हैं लोग अपने को, मतलब कोई इज्जत ही नहीं रखी है लोगों ने। दो ट्रायंगल्स का रेशियो दिया है अपने को 9/25, तो उसका साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चा पार्टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का? तो अगेन सेम, ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इज 9/25 is equal to side 1 square upon side 2 square. Therefore taking square root, therefore side 1 upon side 2 will be equal to 9 का root is 3, 25 का it's 5. तो answer is 3:5 बच्चा पार्टी। So if you can see the question bank, 3:5 किस में है? B वाले ऑप्शन में बच्चों। Simply I'm solving, I'm helping you do things, very easy it is. 3:5 is the solution of this particular question. Everybody look at this fifth question. If triangle ABC is similar to triangle DEF, triangle ABC is similar to triangle DEF, and they're telling you very simply, angle A 45 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। तो एंगल ए किससे इक्वल होगा? एंगल डी से इक्वल होगा। एंगल बी किससे इक्वल होगा? एंगल ई से। और एंगल सी किससे इक्वल होगा? एंगल एफ से, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इन्होंने क्या बोला? बी निकालो, तो बी किससे इक्वल होगा? ई से इक्वल होगा। और अगर ई 35 डिग्री दिया है तो तुम्हारा बी भी 35 डिग्री होगा। The answer is 35 degree, which is your B. So if you are finding it easy till now, बहुत बढ़िया, आगे देखते रहो, मजेदार है। In the following figure, DE is parallel to BC. Then which of the following statement is a true statement? Okay, so it's a very clear cut thing. There are, so it's a triangle and there is a bit of parallel things given to you. So always you have to think about BPT. I've always told you this. So to think about BPT, basic proportionality theorem. अब देखो, AD upon DB is equal to AE upon AC. तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि DB और AC का क्या ही रिलेशन, किधर DB और किधर AC बच्चों, या सो ये तो हो ही नहीं सकता। AD upon DB इक्वल टू AB, ये कैसा हो गया? AD DB फिर AB तो इधर है, तो ये भी नहीं हो सकता। AD upon DB इक्वल टू EC, तो उल्टा हो गया पूरा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो तीनों नहीं है तो फोर्थ वाला ही होगा, लेकिन चेक कर लो एक बार, एक बार भेजा। डी वाला देखो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। वाह भाई वाह, तो ये डी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू BPT। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला अपन ने कर लिया, 7th वाला देखता है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, देन XY, देखो ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जब कभी सिमिलर है एंड इट इज गिवन टू यू, देन यू कैन मेक आउट कि XY अपॉन PQ विल बी इक्वल टू YZ अपॉन QR, दैट विल बी इक्वल टू XZ अपॉन PR। तो इन्होंने क्या बोला है? XY अपॉन PQ इक्वल टू YZ अपॉन QR, ये है भैया जी। तो और कौन सा होगा? ये वाला होगा, XZ अपॉन PR। तो जो बच गया वो अपन क्या है? XZ अपॉन PR है। तो बच्चा पार्टी आगे देखते हैं अपन, लेट अस सी अहेड, लेट अस सी अहेड बच्चों। सो 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, बहुत सिंपल है। इफ ABC इज सिमिलर टू LMN, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल L हो जाएगा। तो अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल L भी 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे बच्चाने क्वेश्चन है बच्चों ये। सो लुक एट द 9th क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल। DEF and XYZ, DE अपॉन XY is equal to FE upon YZ and angle E is congruent to angle Y। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने का तो किससे क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल है, साइड है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, साइड है, एंगल है और साइड है। तो इसमें तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि बी ऑप्शन ही होगा, सास। सास में तेरी सांस मिली तो
मुझे सांस आए, मुझे सांस आए। अब तुम बोलोगे भैया एग्जाम ऐसे ही आएगा, हम तो रट्टा मार के चले जाएंगे। नहीं बच्चों, कभी कभी तुमको ऐसे दिया होगा, देखो डी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एफ ई अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी एफ अपॉन एक्स जेड। तो ये हो जाएगा एस एस एस। तो एग्जाम में क्या आता है देख लेना तुम लोग, बराबर के नहीं बच्चा पार्टी, क्लियर है कि नहीं? ओके, सो नाउ बच्चा लेट अस लुक एट द 10th क्वेश्चन वेरी सिंपली। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन लिख के करते हैं सो दैट आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा। बच्चों अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी आर डूइंग इज ग्रेट वर्क। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। सिमिलरिटी पाइथागोरस हर एक चैप्टर अपन कर देंगे, वी हैव टाइम, नो नीड टू वरी। यू आल्सो हैव टू, अभी मैंने एक बार रिवाइज करा है, आपको वापस प्रैक्टिस करना है ना, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या बोला देखो 10th वाले क्वेश्चन में, बढ़िया सा एक फिगर दिया है 10th वाले एमसीक्यू में। बोला है ए बी सी और डी। बोला है बी डी इज 8 एंड बी सी इज 12। तो भैया डी सी तो पहली बात तो 4 होगा, इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है। बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना होगा। अब ये क्वेश्चन तुमने कितने किए हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी and triangle ABC have a common vertex A and their bases lie on the same line BC. Therefore their heights are equal. है ना, अगर हाइट्स इक्वल है तो उनका जो रेशियो होगा वो बेसिस के हिसाब से होगा। तो ABC का बेस है बच्चों BC और ABD ABD का बेस है BD। रीजन क्या है, ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। ये एमसीक्यू इसके लिए मैं तुम लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसमें अगर तुम सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी तो क्या आ जाएगा, BC is 12 and BD is 8। तो ये 2 जा और ये 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 3:2। सो इफ यू लुक एट द आंसर पार्ट बच्चों, इसका तुमको आंसर मिल जाएगा बी ऑप्शन व्हिच इज 3:2। So that completes all our MCQs. ये part 1. Now we will see again in the new meeting question 1 का B part. So MCQs I hope easy लगे बच्चों, इसी को प्रैक्टिस करो, घुमा फिरा के इसी से कुछ MCQs आएगा और कुछ नहीं आने वाला।